गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है अभी जी के पॉइंट में। दोस्तों आज हम देखेंगे अगस्त महीना के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, अगस्त 2020 को निम्न में से किस बैंक द्वारा कोना कोना उम्मीद अभियान शुरू किया गया? ऑप्शन है HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI बैंक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोटक महिंद्रा बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर रेलवे ने दिल्ली से भारत के किस राज्य में पहली व्यापार माला एक्सप्रेस चलाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, त्रिपुरा। संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने छोटे और मझोले व्यवसायों के लिए पहली व्यापार माला एक्सप्रेस का संचालन शुरू कर दिया है। रेलवे ने दिल्ली के किशनगंज से जिरानिया त्रिपुरा तक पहली व्यापार माला एक्सप्रेस का संचालन शुरू किया गया है। रेलवे पूरी तरह से लोड कार्गो के जरिए कम सामानों के परिवहन के लिए एक्सप्रेस सेवा प्रदान कर रहा है। छोटे और मझले कारोबारियों को इस सेवा के जरिए काफी फायदा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक मास्क अनेक जिंदगी जागरूक अभियान शुरू किया गया? ऑप्शन है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, झारखंड सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या महाराष्ट्र सरकार द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय संचार एवं IT राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने कहां पर रेडियो नेटवर्क पर आधारित संपूर्ण दूरसंचार कनेक्टिविटी भारत एयर फाइबर का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अकोला महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु संजीवन ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है झारखंड सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा या ऑप्शन डी, बिहार सरकार द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिहार सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर साइबर क्राइम के खिलाफ ई रक्षाबंधन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के कारण इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें संस्करण को कहां आयोजित करने की अनुमति दे दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने महिला विश्व कप टीम स्क्वाश चैंपियनशिप 2020 में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। यह प्रतियोगिता कहां आयोजित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मलेशिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किया गया घोषणा के अनुसार हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित होगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 50%। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किया गया घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा? ऑप्शन है असम में, गुजरात में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन समारोह के अवसर पर अयोध्या में कितने करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला रखी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 326 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्का 213 लगाने वाला क्रिकेटर कौन बन गया है? ऑप्शन है क्रिस गेल, इयोन मैग्रॉन, एरॉन फिट्ज या ऑप्शन डी डेविड वार्नर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एयोन मॉर्गन। अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है गिरीश चंद्र सक्सेना, श्रीनिवास कुमार सिन्हा, नरेंद्र नाथ वोहरा या ऑप्शन डी मनोज सिन्हा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मनोज सिन्हा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है हरियाणा द्वारा, पंजाब सरकार द्वारा, गुजरात सरकार द्वारा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को विश्व हथकरघा दिवस मनाया गया? ऑप्शन है 9 अगस्त, 7 अगस्त, 5 अगस्त या ऑप्शन डी 8 अगस्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 7 अगस्त। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। 7 अगस्त को भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2015 की तारीख के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया था, जिसका उपदेश हथकरघा उद्योग के महत्व एवं आमतौर पर देश के सामाजिक आर्थिक योगदान में इसके योगदान के बारे में जागरूकता फैलाना और हथकरघा को बढ़ावा देना, बुनकरों की आय को बढ़ाना और उनके गौरव में वृद्धि करना था। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है प्रदीप जोशी, डेविड आर सिमलेही, विनय मित्तल या ऑप्शन डी अरविंद सक्सेना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रदीप जोशी। अगला प्रश्न है, पढ़ाई तुहार द्वार डिजिटल पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार या ऑप्शन डी मेघालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, स्माइल डिजिटल पहल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार या ऑप्शन डी मेघालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। अगला प्रश्न है, अन्नयन डिजिटल पहल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बिहार। अगला प्रश्न है, रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, भारत या जापान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चीन। अगला प्रश्न है, फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा अगस्त 2020 में जारी विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही? ऑप्शन है वॉलमार्ट, रॉयल डच सेल, एप्पल या ऑप्शन डी साइनोपेक समूह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वॉलमार्ट। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राहुल सचदेवा, नितिन कुमार, हार्दिक सतीश चंद्र शाह या ऑप्शन डी साकेत कुमार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हार्दिक सतीश चंद्र शाह। अगला प्रश्न है,
25 अगस्त 2020 में किसने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महिंद्रा राजपक्षे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य के 2 तटीय गांवों को अगस्त 2020 में सुनामी रेड प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? ऑप्शन है ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 6 अगस्त 2020 को पेरू के नए प्रधानमंत्री बने? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वाल्टर रोजर मार्टोज रुइज। अगला प्रश्न है, किस देश ने अगस्त 2020 में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन या उत्तर कोरिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात और किस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया? ऑप्शन है इजराइल, पाकिस्तान, बांग्लादेश या ऑप्शन डी, जापान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इजराइल। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में निम्न में से इकलौते भारतीय कौन शामिल हैं? ऑप्शन है अक्षय कुमार, संजय दत्त, ऋतिक रोशन या ऑप्शन डी, अजय देवगन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अक्षय कुमार। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में कोविड-19 में इलाज के दौरान 11 अगस्त 2020 को निधन हो गया? ऑप्शन है राहत इंदौरी, जावेद अख्तर, अहमद फराज या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राहत इंदौरी। अगला प्रश्न है, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा दूरस्थ संचालित विमान प्रणाली सुरक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके अनुसार माइक्रो श्रेणी के ड्रोन अथवा दूरस्थ संचालित विमान का भार क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 250 ग्राम से 2 केजी। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के कार्यकाल के तीसरे वर्ष का वृत्तांत प्रस्तुत करने वाली पुस्तक कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ई बुक का विमोचन किसने किया? ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी, प्रकाश जावड़ेकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रकाश जावड़ेकर। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस विषय पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया है? ऑप्शन है रेल ट्रैक सुरक्षा हेतु, पर्यावरण सुरक्षा हेतु, मानव बाघ टकराव हेतु या ऑप्शन डी, मानव हाथी टकराव हेतु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मानव हाथी टकराव हेतु। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय अंपायर आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विनीत कुलकर्णी। कौन कौन शामिल है इसमें? के एन अनंत, पद्मनाभन, सी शमसुद्दीन और वीरेंद्र शर्मा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विनीत कुलकर्णी, जो इसमें आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर इंदिरा वन मितान योजना शुरू किए जाने की घोषणा की? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा या ऑप्शन डी, राजस्थान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है,
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, भारत, बांग्लादेश या ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत। अगला प्रश्न है, पुस्तक अमेजिंग अयोध्या किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है शोभा डे, अनीता देसाई, रीना राय या ऑप्शन डी शैली चोपड़ा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रीना राय। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया गया? ऑप्शन है पाकिस्तान, जापान, रूस या ऑप्शन डी इजराइल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इजराइल। अगला प्रश्न है, किसने राष्ट्रीय राजमार्गों पर पौधारोपण की निगरानी के लिए मोबाइल ऐप हरित पथ लॉन्च किया है? ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर या ऑप्शन डी पीयूष गोयल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नितिन गडकरी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 70%। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने हाल ही में अपने राजनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है इजराइल, चीन, पाकिस्तान या ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इजराइल। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए सर्किलों की घोषणा की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 7। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। अगस्त 2020 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्किलों की घोषणा की गई। पहला में है त्रिची तमिलनाडु, रायगंज पश्चिम बंगाल, राजकोट गुजरात, जबलपुर मध्य प्रदेश, झांसी और मेरठ उत्तर प्रदेश, हम्पी कर्नाटक। हम्पी मिनी सर्किल को पूर्ण विकसित सर्किल में बदला गया है। इससे पूर्व देश भर में 29 एसआई सर्किल थे। इसके बाद अब कुल 36 एसआई सर्किल हो गए हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में विश्व जल सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 24 से 28 अगस्त 2020। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।